सिद्धाय रिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहि आदे तम हा आदाहु मे शरणम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरो चिट्ठहि आदे तम हा आदाहु मे शरणम। जब मैं अज्ञानी था तब स्वयं को इस भूतल का सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। अब थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे होने लग गया है तो मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तो आज भी अज्ञानी हूँ। सिंपल वर्ड्स में इसे मैं ये कहूँगा, जब मेरी नासमझी की हालत थी तब मैं स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता था। अभी जैसे थोड़ी समझ डेवलप हुई है मैं ये मानने लग गया हूँ कि मैं तो आज भी अज्ञानी हूँ। ज्ञानार्थियों, ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक अकाट्य नियम है जो सर्वव्यापक है। अव्याप्ति दोष आदि से दूषित नहीं है। यह नियम ये कहता है क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में जो भी कुछ भाषित होता है वो सब विपरीत ही तो भाषित होता है। कुछ सैंपल्स के माध्यम से मैं आपकी परीक्षा लूंगा, कह सकते हैं आप। आपको या तो टिक करना है या तो क्रॉस करना है। जैसे मैं कहूँ वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता, क्या कहना है आपका? राइट। एक जन बोलो, मुझे तो कुछ ज़्यादा कोरस में। राइट, ठीक है। वस्तु अनादि निधन है। राइट। वस्तु शाश्वत है। राइट। वस्तु जो अभी है अगले समय में उसका नाश हो जाता है। बस मुझे इतने ही प्रश्न पूछने थे आपको और मेरा मंतव्य सिद्ध हो गया है। वैसे आश्चर्य तो तब हुआ मुझे जब एक शास्त्री विद्वान, जिन्होंने आचार्य भी किया था, प्रोफेसर भी आज किसी कॉलेज में, वैसे मानते भी है बेचारे मुझे, बट मुझे मानने से क्या होता है। वक्तागिरी भी कर रहे हैं सालों से, एक सभा को संभालते हैं, अपने स्थानिक सभा को। जब ये दूसरी बात आई और जैसे आपने तुरंत एक साथ ये कह दिया वस्तु शाश्वत है, कहने में, स्वीकार करने में जैसे हमें संकोच नहीं होता, वैसे संकोच होना नहीं चाहिए था ये मानने में कि वस्तु नाशवान है। क्योंकि वो किसी अपेक्षा से है तो ये भी किसी अपेक्षा से है। आप मानो बच्चों इसको जो आज मैं बता रहा हूं आपको। जैन दर्शन ने जिस द्रव्य को बताया है अगले समय में वो द्रव्य नहीं रहता, अगले समय में एक नया द्रव्य होता है। मैं आपको ये नहीं पूछना चाहता अभी आप इसे मानते हो कि नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना आजमाइश करने का कोई बहुत महत्व भी। मैं तो आपको कहना चाहता हूं जिस दिन आपको ये दोनों बातें बराबरी से गले उतरने लग जाएगी और दोनों में बराबर आनंद आने लग जाएगा, तब आप समझना आप देहरी पर आकर खड़े हो गए हो।
फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, नित्य की हैसियत अनित्य की हैसियत से कम नहीं है, एंड वाइस वर्सा। सत्यता भी आपके बहुत जरूरी है कि आज तक एक भी द्रव्य अस्तित्व एक समय से अधिक रहा ही नहीं। जो द्रव्य अभी है अगले समय में वो द्रव्य है ही नहीं, टोटली नया द्रव्य है। मैं फिर से आपको पूछना नहीं चाहूंगा कितने जनों को जम रही है, आजमाइश का अवसर नहीं। मैं एक ही घाव लगा रहा हूं, गले उतारने की कोशिश करना। और जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, सभी बातें आपके समझने के लिए नहीं हुआ करती है, यह सभा है, और सभी बातें अभी समझने के लिए नहीं हुआ करती। कुछ कुछ बातें बहुत टाइम के बाद समझ में आती है, आज केवल भूमिका बनना चालू होती है। ऐसा ही होता है, ये एक प्रोसेस है ये कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसलिए मैंने कल एक श्राविका को कह रहा था, मैं कभी कभी हमें उत्तर की तरफ अप्रोच करने के लिए, और कई जनों से मेरी बात हुई मेरे जीवन में, कई बड़े बड़े विद्वानों से, तो मैं उनको ये कहता रहा, इसे समझाने के लिए नए लॉजिक्स की जरूरत नहीं है, दिए गए लॉजिक्स का बारंबार मंथन की जरूरत है। नए नए की नहीं, उसी बात का रिपीटेशन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, वो एक भूमिका बनाता रहता है। हमारा माइंड उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है। तो मैं ये कह रहा था, प्रत्येक समय में वस्तु नाश होती है। हर एक वस्तु का प्रत्येक समय में नाश होकर दूसरे समय में एक नई वस्तु पैदा होती है। नई मतलब कितनी नई? 100% नई कुछ तो लगा रहना चाहिए, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। जब अनादि निधन की बात कर रहे थे तब तुम्हें आपत्ति होती, तो आज तुम्हारी आपत्ति सराहनीय भी मानी जाती। तुम्हें वहां पर आपत्ति नहीं और यहां पर आपत्ति है। मुझे याद आता है मैंने जहां से धार्मिक एजुकेशन प्रारंभ किया था पहले, वे सभा में जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाते थे। बहुत पारगामी विदुषी थी, चारों अनुयोगों में पारंगत, संस्कृत व्याकरण में पारंगत, न्याय में पारंगत, क्षुल्लिका थी। वो पढ़ाते समय वो ये पढ़ाती थी द्रव्यत्व गुण की परिभाषा में। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा बताना भैया। हाँ बोलो प्लीज, सबसे आगे बैठे हुए, सबसे आगे बैठे हुए। नहीं बताएंगे आप? हाँ नहीं बताएंगे, नाराज हो मेरे से? कान में बताएंगे। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा। पार्डन अगेन? निरंतर। ठीक है, ठीक, घबरा गया अचानक, कोई बात नहीं, ऑल ऑफ अ सडन होता है, ये भी बड़ा स्वाभाविक है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है,
वो कहती थी ये परिभाषा आपत्तिजनक है, आप थोड़ी चेंज करो। जिस शक्ति के कारण वस्तु नित्य रहते हुए भी निरंतर परिणमन करती रहती उसे द्रव्यत्व गुण कहते। ये चेंज उन्होंने परिभाषा में कराया था। आप क्यों लिख रही है? मैं तो आपत्ति दर्ज करने वाला हूं इस पर। मुझे एक भारी पीड़ा इस बात की हुई, जब अस्तित्व गुण की परिभाषा बताई गई तब भी तो यह बताना न्याय संगत था ना कि जिस शक्ति के कारण वस्तु निरंतर परिणमन करते हुए, वहां पर भी बोलना चाहिए कायदे से। वस्तु का कभी नाश नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। आप वहां पर केवल एक पक्ष की बात कर रहे हैं अस्तित्व में, तो द्रव्यत्व में भी एक ही पक्ष की बात करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए आप तय करो, लेकिन आपको न्याय तो करना चाहिए। और अस्तित्व गुण जब नाश न होने की बात करते हैं तो द्रव्यत्व का फर्ज बनता है वो नाश होने की ही बात करे। तुम्हारा काम भी यदि मैं ही करूंगा तो तू क्या करेगा? और जबकि हम समान ओहदे पर है, तुम कोई मेरे ओवरहेड तो नहीं हो और मैं तुम्हारा काम करने लग जाऊं तब तो तुम काय के ओवरहेड रहे, तब भी तुम मेरे समान ही रहे। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, ये बहुत आकर्ती है लोगों को नाश प्रत्येक समय में। मैं ये कहता हूं तूने आज तक किया क्या? अबे ऐसे जनों के हाथ में भविष्य है, विद्यार्थियों का। भारी पीड़ा होती है, मुझे भारी पीड़ा होती है। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले इतने चुस्त चाहिए, 10 गुना तो पढ़ना ही चाहिए उनको। ये फील्ड ऐसी है ही नहीं जो कोई भी आजमाए। ये खाली है, ये क्लास ले लो भैया, बाल बोधी तो पढ़ाना है। मतलब कोई भी डॉक्टर चलेगा क्या हमको? खाली बैठा है, तू कर ले बेटा, खोल ले तू, चलेगा? कंपाउंडर तो खाली बैठे, तू क्या करेगा? खोल, खोलने भी लग जाए, रुक जा भैया। बहुत सेंसिटिव बात है। मतलब कई विद्वानों से मेरी बातें होती रही, मतलब उन्होंने मुझे पूछते रहे, तो मुझे जिस बात की पीड़ा हुई मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताइए, नित्य और अनित्य धर्म है किसके? हाँ, किसके? द्रव्य के। वस्तु मतलब ऑफ कोर्स आप द्रव्य कहना चाह रहे हो सभी। वस्तु एक कॉमन वर्ड है जो द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों के लिए लागू होता है। अर्थ भी एक कॉमन वर्ड है जो द्रव्य, गुण, पर्याय के लिए लागू होता है। रसोही तत्व एक कॉमन वर्ड है जो द्रव्य, गुण, पर्याय के लिए लागू होता है। अब वस्तु के रूप में हम स्पेसिफिक द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो भैया द्रव्य नित्य नित्यात्मक है। इसका मतलब पहली लाइन लिखो द्रव्य नित्य है और दूसरी लाइन लिखो द्रव्य अनित्य है। पेट में दर्द हो रहा है तो फिर एक काम करो, पहली लाइन लिखो द्रव्य अनित्य है और फिर लाइन लिखो द्रव्य नित्य है। ज्यादा दर्द होने लग गया क्या? यह द्रव्य की विशेषता है भैया। परस्पर विरोधी धर्म द्रव्य के होते हैं, द्रव्य के नहीं, वो तो पर्याय अनित्य होती है और द्रव्य नित्य होता है। अरे भाई ऐसा नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य है, पर्यार्थिक नय से वही द्रव्य अनित्य है। द्रव्य के 2 धर्म है भैया। ओ आज तक हम ये सुनते रहे पर्याय नित्य है, आज आप ये कह रहे हैं पर्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य है। आपकी बात भी जम तो रही है, तो वो आज तक सुनते आ रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन वह ढीली भाषा है, सुनने के लिए अच्छी लगती है। और जैसा मैं हमेशा कहता रहूं, समझने में यदि कचास नहीं हो तो बोलने का तो कोई बाइंडिंग ही नहीं है, तुम तो कुछ भी बोलो। आप ये कहो द्रव्य नित्य है और पर्याय नित्य है तो चलेगा, ये तो टुकड़े करके ही दिखाए।
बट टुकड़े ना करे तो ये कहना पड़ेगा, द्रव्यार्थिकने से द्रव्य नित्य है, पर्यार्थिकने से द्रव्य अनित्य है। जितनी नित्यता की स्ट्रेंथ है, अनित्यता की स्ट्रेंथ कम नहीं है। आज तक कभी भी नाश नहीं हुआ, तो आज तक एक समय भी नहीं गया जब उसका नाश नहीं हुआ। प्रत्येक समय में नवीन 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 नवीन, वह जो पहले था ही नहीं। और इन दोनों विशेषताओं से युक्त वो द्रव्य रहता है। ये जिसके गले उतरती है वो द्रव्य भी समझ जाएगा, स्याद्वाद भी समझ जाएगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको हिंट देता हूं थोड़ी सी बच्चों। उपादान निमित्त पाठ कितने जन ने पढ़ा है? भले यहां नहीं है, आपके गुरुकुलों में तो पढ़ा ही होगा, कैसे भी पढ़ा और किसी ने भी पढ़ा है। अब मैं उसकी कहा क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 क्या है? ये अच्छा बच्चा है। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, उससे आप खराब नहीं हो जाएंगे, बैठ जाओ। सभा में पूरी कोई मुझे बताएगा, जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ, त्रिकाल उपादान कारण कौन? सभा में कोई भी बताओ, बड़े छोटे। त्रिकाल उपादान कारण, उपादान कारण की मैं बात कर रहा हूं। निमित्त कारण आपने बता दिया। त्रिकाल उपादान कारण जी, क्षणिक उपादान कारण अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का वे हम कहते हैं। मूल ग्रंथ में क्या लिखा है मालूम? अनंत क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य का नाश, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य का उत्पाद। अभी आप इस दृष्टि से पढ़ लेना। मैंने तो आपको एक हिंट ही दिया कि द्रव्य के नाश और द्रव्य के उत्पाद की चर्चा किस प्रकार जिनवानी में आई है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना, कल एक प्रश्न अराइज हुआ था सेशन के बाद, उसका मैंने समाधान किया। कल मैंने ये कहा था कुंडल के नाश के साथ साथ सोने के भी नाश का प्रसंग बनेगा यदि सर्वथा अभिन्न माने तो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? लेकिन सर्वथा भिन्न माने तो दो पक्ष है। किसी अपेक्षा से हम उसको बचा रहे, भैया पर्याय का नाश है, वो द्रव्य का नहीं। लेकिन किसी अपेक्षा से पर्याय के नाश के साथ साथ द्रव्य का नाश होता ही है, और अगले समय में एक नया द्रव्य होता है, और वो नया होने पर भी वो वही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? वो 100% दूसरा द्रव्य होने पर भी 100% वह ही द्रव्य है। वैसा ऐसे शब्द का मैं प्रयोग ही नहीं कर रहा हूं। और इसी नित्यानित्यात्मक वस्तु को जो देख पाता है, वो वस्तु को भी देख पाता है और द्रव्य को भी देख पाता है। मैं आगे बढ़ता हूं। आज और कल 2 सेशंस मेरे पास है। 7 नयों के द्वारा दिखाई गई आत्मा हमने देख ली। अभी तक देखे हुए 7 वैरायटी के आत्मा सभी कैसे है? चेंजेबल है, अस्थायी है, और ग्रंथों में जगह जगह। और जो अस्थायी है, जैसा मैंने कल कहने की कोशिश की थी, अस्थायी का आश्रय करने वाले अस्थायीपने को प्राप्त होते हैं। इसलिए ग्रंथों में कहा गया है, कल उदाहरण दिया था ना, उसे किससे शादी करनी चाहिए, अमीर से या गरीब से, उस लड़की को। बट दोनों मरने वाले हैं, 1 आध महीने 1 आध साल की बात होगी।
किससे शादी? whom she should rely upon, किसको आधारभूत और आश्रयभूत वो माने? जो स्वयं जाएगा। आप जानते हो बच्चों, और एक फैक्ट शेयर करता हूं प्रथमान योग की, 96,000 रानियों में से एक रानी भी जहां तक हो नरक में नहीं जाती चक्रवर्ती की, लेकिन पटरानी चली जाती है। बाकी की रानियां आर्य का दीक्षा ले लेती है चक्रवर्ती के पीछे पीछे, लेकिन ये नहीं ले पाती। क्यों नहीं ले पाती होगी बच्चों? इतना अर्थ ध्यान होता है, इतना अर्थ ध्यान होता है, क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी थी। और आज वे नहीं है तो इसको कौन घास डालेगा? और इसको कोई अपना भी रहा भी कौन है? न संतान है, न कोई है, निसंतान है। आज तक जो सुख का कारण तो दुख का कारण बन गए। मतलब हमारे आश्रयभूत ही चले गए, अब हमारा क्या रहा? कहाँ चली जाती है बच्चों? छठवें नरक चली जाती है, छठवें। और बाकी की सभी आर्य का दीक्षा ले लेती। यह हालत है पटरानी की। एनीवे, इसलिए 7 प्रकार की आत्मा जो दिखाई गई वे सब क्षणिक है, बदलने वाली है। और इसलिए एक स्थायी अनादि निधन आत्मा को दिखाया जा रहा है। और यह अनादि निधन आत्मा भी आपको देखना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 8 प्रकार की क्वालिटी है, मतलब इस हाथ पर हमने क्षणिक रखा और इस हाथ पर हमने एक शाश्वत आत्मा रखा। उसी आत्मा में आप एक तरफ जाकर देखेंगे तो आपको 6 दिखेगा, दूसरी तरफ जाकर दिखेंगे तो 3 दिखेगा हिंदी का, एक तरफ जाकर देखेंगे तो 6 दिखेगा, और दूसरी तरफ खड़े रहेंगे तो वही फिगर 9 दिखेगी। आपको दिखेगी कि नहीं? उसी वस्तु को एक तरफ से देखने पर क्षणिक दिखती है, और उसी वस्तु को दूसरी तरफ से जाकर देखने पर स्थायी शाश्वत नित्य दिखते हैं। दूसरी जगह मतलब कोई क्षेत्रांतर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहां से देखा, अब वहां से देखेंगे, कोई क्षेत्रगत बात नहीं है, भावगत बात है। और यहां पर केवल पर्याय को गौण करने की बात कही जा रही है। इसलिए 8वें नय का विषय, 8वां नय परम शुद्ध निश्चय नय कहलाता है बच्चों। क्या कहा? पांडे राजमल जी जिनका मैं जिक्र करता रहा, उनकी नई विवक्षा में बता रहा था कुछ। उन्होंने निश्चय नय के भेद ही नहीं माने। सिंहासन एक, राजा एक, निश्चय नय के कोई भेद नहीं माने उन्होंने। वे कहते निश्चय नय एक ही होता है। यह अशुद्ध पर्याय से युक्त, एक देश शुद्ध पर्याय से युक्त, पूर्ण शुद्ध पर्याय से युक्त द्रव्य, ये कोई निश्चय नय के विषय नहीं हो सकते। निश्चय नय का विषय अनादि निधन, स्थायी, ध्रुव, शाश्वत, उसी को उन्होंने नयादिराज का। और उनकी निगाह में केवल व्यवहार नय के 4 भेद है, और उसके विषय भी उनके अपने हैं। और निश्चय नय का एक ही भेद है, जिसे वे निश्चय नय कहते हैं, कोई भेद ही नहीं है मतलब। और वह आत्मा कैसा है? अनादि निधन। ऐसे कैसे देखा जा सकता है पर्याय से भिन्न? हम भजनों में भी बोलते हैं, पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान। अपरिणामी का अनुभव करो, कहा भी जाता है। 6वीं गाथा समय सार में नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो कहकर यही तो कहना चाहा है कि जीव पर्याय रूप नहीं होता, क्योंकि पर्यायों का ही विभाजन 2 भागों में किया है, एक तो प्रमत्त और एक तो अप्रमत्त। प्रमत्त का तात्पर्य शुभाशुभ भाव, और अप्रमत्त का तात्पर्य शुद्ध भाव। फॉलो कर रहे हैं? और शुद्ध और अशुद्ध भाव के अलावा और कोई भाव होते ही नहीं है पर्यायगत। और इन दोनों से भिन्न आत्मा को किया मतलब देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। और देखने की वो कला मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। बहुत सुंदर समय सार सबके हाथ में आ सकता है, ले लीजिए जल्दी।
या यहाँ आ सकता है स्क्रीन पर भैया, यहाँ आ जाएगा। 320वीं गाथा की टीका ले लीजिए, जयसेन आचार्य देव का चाहिए भैया। यहाँ से छपा है ना शायद, ओ अभी तो लाइट चली गई है ना, आ जाए। यहाँ से छपा जयसेन आचार्य देव की टीका है ना, वो आ सकती है क्या? देखिए जल्दी, पेज नंबर 584। अदरवाइज फिर ग्रंथ सब में बांट देंगे, एक आध ग्रंथ मेरे हाथ में आ जाए। एक आध ग्रंथ मेरे हाथ में आ जाए। नहीं, जयसेन आचार्य देव का, हाँ वो आ रही है स्क्रीन पर भैया, जल्दी जल्दी बस। 582। आने के बाद बताना भैया, टाइम लगेगा क्या ज्यादा? 2 मिनट लगेंगे, ओके। मैं 2 सूत्र आपसे बुलवाऊंगा अभी, अथवा वहां का प्रकरण बोल देता हूं फिर पढ़ता हूं, वो तो वन एंड द सेम थिंग, अच्छा होगा और भी अच्छा होगा। वहां पर यह बताया गया है बच्चों, ध्यान ध्येय रूप नहीं होता। क्या कहा? एंड वाइस वर्सा, उल्टा, ध्येय ध्यान रूप नहीं होता। ध्येय क्या होना चाहिए? ध्रुव, शाश्वत वस्तु, नित्य वस्तु। ध्यान क्या होता है? ध्यान तो पर्याय होती है। कौन सी पर्याय होगी ये ध्यान की? औपसमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव या क्षायिक भाव होगी। थोड़ी देर के लिए क्षायिक भाव नहीं कहना हो तो झगड़े में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि कथनचित ध्यान का अभाव कहा जाता है अरहंतों में। मैं अभी उलझना नहीं चाहता ज्यादा, और कहना हो तो कह सकते हैं ध्यान मतलब 3 भाव। कौन कौन से? औपसमिक, सौपसमिक, क्षायिक। और ध्येय कौन सा भाव? परम पारिणामिक भाव। अवदैहिक भाव का तो यहां काम ही नहीं है, क्योंकि वो मलिन पर्याय है। यहां यह कहा जा रहा है जो परम पारिणामिक भाव है ना, शुद्ध पारिणामिक भाव। अभी यहां पर देखिए भी मत, उनको करने दीजिए, आप मेरी तरफ ही देखिए। परम पारिणामिक भाव का और एक अर्थ शुद्ध पारिणामिक भाव, और यह शुद्ध पारिणामिक भाव पर्याय रूप नहीं होता। मतलब ध्येय ध्यान रूप नहीं होता। क्यों? ध्यान भावना रूप होने से। भावना रूप मतलब भावना भू धातु से बना है। होना, यहां पर परिणमना। ध्यान भावना रूप है, होने रूप है, प्रवर्तने रूप है, और ध्येय भावना रूप नहीं है। और ध्यान भावना रूप होने से नाशवान है, ध्येय भावना रूप न होने से अविनाशी है। इसलिए जो परम पारिणामिक भाव है, ध्रुव वस्तु है, जो कथनचित भिन्न है पर्याय से, वह निष्क्रिय है। क्या कहा? एक सूत्र याद करना है, निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक। बोलिए, निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक। जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो निष्क्रिय है। क्या लिखा मालूम? आचार्य यहां तक लिखते हैं, वो बंद रूप भी नहीं होता और मोक्ष रूप भी नहीं होता, और बंद और मोक्ष के अलावा और कोई पर्याय नहीं है। और कार्य का कारण में अंतर्भाव करके देखना है आपको। आश्रव से लेकर मोक्ष तक की पर्याय ये कुछ भी जीवित तत्व में नहीं है। ये यहाँ पर पूरा प्रकरण चल रहा है। और एक सूत्र इसी टीका में बताया गया है, ये शुद्ध पारिणामिक भाव पर्याय रूप नहीं परिणमता, इसका मोक्ष नहीं होता, इसका न बंध होता न मोक्ष होता है। तद्रूपो न भवति। 2 शब्द याद करने हैं। कौन कौन से?
पहला कौन सा कहा? निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक। दूसरा तद्रूपो न भवति, किसी भी रूप ये नहीं होता, किसी भी रूप नहीं परिणमता। 5-6 बड़ी सुंदर लाइन से चालू करने के पहले और एक बात कहूंगा। आगमिक भाषा में जिसे औपसमिक सौपसमिक साइक भाव कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में उसी को शुद्ध उपयोग कहते हैं। ऑफ कोर्स निर्विकल्प अनुभूति का काल आपको लेना है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि शुद्धोपयोग के अलावा वाला भी औपसमिक सौपसमिक साइक भाव होता है। बट अभी यहाँ के लिए आगमिक भाषा में जिसे औपसमिक सौपसमिक साइक भाव कहते हैं, उसी को आध्यात्मिक भाषा में शुद्ध उपयोग कहते हैं। आइए 582 पेज का कुछ अंश आपके बीच में पढ़ूंगा। कितने जन आए? 582 आ गए हैं? आ गया? कितना टाइम लगेगा भैया? आ गया? चलिए फिर देखिए, की व्यक्ति होती है, राइट? अरे कुछ तो बोलिए। नहीं आया? सुनिए, आप लोगों को नहीं दिखता होगा तो आप जिनवानी से काम चला सकते हैं। तो यहाँ वालों को वो स्क्रीन है ही, तो आप जिनवानी से काम चला लीजिए जितने जन हैं। देखिए देखिए, की व्यक्ति होते दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? अब मैं पढ़ता हूं। तब वो यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। वह परिणमन आगम भाषा से औपसमिक सम्यक्त्व, क्षौपसमिक सम्यक्त्व तथा क्षौपसमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, इन 3 भावरूप कहा जाता है। और आध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा विभुक परिणाम शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय नाम से जाना जाता है। मैं पढ़ के भी आया नहीं हूँ वैसे तो। देखो, और वह पर्याय, मुझे यहां से पढ़ना अभिष्ट है, और वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से, हाँ, और वह पर्याय, वह मतलब कौन सी बच्चों? वह पर्याय मतलब कौन सी? औपसमिक आदि 3 भाव वाली आगम भाषा में, आध्यात्म भाषा में शुद्ध उपयोग वाली। और वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? वैसे कल भी ये चर्चा चली ही चुकी है। शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं है। ये कितने जन समझ रहे हैं? सभी जन खड़े रहेंगे? जरा फटाफट खड़े रहिए, फटाफट खड़े रहिए। जल्दी खड़े रहो, जल्दी खड़े रहो। पीछे वाले थोड़ा सब्र करें अभी। सुनिए, शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं है। कितना सिंपल है। अभी बोल रहा था बार बार, शुद्ध पारिणामिक भावना रूप नहीं है। भावना का अर्थ प्रवर्तने वाला नहीं है, होने रूप नहीं है। वो तो है, भावना का अर्थ यहां पर पर्याय को भावना कह रहे, प्रवर्तने को भावना कहा जा रहा है। और शुद्ध पारिणामिक भावना रूप नहीं है। भावना का अर्थ प्रसंग देखकर बदलता रहता है। यहां पर भावना पर्याय के अर्थ में, भू होने के अर्थ में, हालांकि भू वो तो त्रिकाली भी है, बट यहां पर परिवर्तन होने रूप को भावना कहा जा रहा है। देखिए, शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं है। यदि एकांत से शुद्ध पारिणामिक भाव से शुद्धोपयोग का अभिन्न माना जाए, तब इसके मोक्ष के प्रसंग में मोक्ष की कारणभूत भावना रूप पर्याय का विनाश हो जाने पर शुद्ध पारिणामिक भाव का भी विनाश प्राप्त होगा।
अब यहाँ पर मोक्ष की पर्याय का तात्पर्य सादी अनंत वाला मोक्ष नहीं लेना है आपको, कलेक्टिव पर्याय नहीं लेनी है आपको, ईच पर्याय लेनी है जो एक समय की है। और जो उसको रिलाई करेगा, भैया मेरा ही भरोसा नहीं है यहाँ पर तुम मेरा भरोसा क्या करते हो। हम जब भी सहारा लेना जाते हैं, हम गिरने को होते हैं, एक तरफ लंगड़ा आदमी था और एक तरफ हट्टा कट्टा, किसका सहारा लोगे आप? या तो उसको भी गिराओगे आप, और या तो आप उसके सहारे से आप संभल पाओगे। जब भी गिरने को होते हैं तो कोई स्थायी वस्तु हुई को तो पकड़ते हैं। देखो, मोक्ष के कारणभूत भावना रूप पर्याय का विनाश हो जाने पर शुद्ध पारिणामिक भाव का भी विनाश प्राप्त होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? द्रव्य का तो नाश नहीं होता है। इसका मतलब कथनचित भिन्नता सिद्ध की जा रही है। इस प्रकरण में त्रिकाली ध्रुव को उजागर किया जा रहा है, जो परम पारिणामिक भाव का विषय है। देखो, इससे सिद्ध है कि शुद्ध पारिणामिक भाव संबंधी जो भावना है, उस भावना रूप जो औपसमिक आदि 3 भाव हैं, वे समस्त राग आदि रहित होने से, शुद्ध उपादान कारण होने से मोक्ष के कारण है, परंतु शुद्ध पारिणामिक मोक्ष का कारण नहीं है। बैठिए सभी। अभी आज कारण कार्य संबंध जुड़ नहीं पाएगा। आज तक हम धड़ल्ले से ये कहते थे पर्याय वो कार्य और द्रव्य वो कारण, और आज ये कहा जा रहा है कारणानुसारिणी कार्याणि, जैसा कारण वैसा कार्य। मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था यहां पर सूत्र, कारण सदृशम कार्यम कह रहा था। भगवान वीतरागी है, हम उनको कारण बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीतरागी पर्याय चाहिए, और जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा, ये रूल है। और यहां पर देखो, कारण कार्य स्थापित किया जाए यदि द्रव्य में और पर्याय में, तो वो तो दोनों रिलेट हो जाएगी, और उसके नाश में इसका नाश का प्रसंग बनेगा, क्योंकि कार्य कारण का ही अनुसरण करता है। और आज यहां पर कारण नहीं कहा जाएगा, इसलिए कहा गया परंतु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। तो मोक्ष का कारण किसे कहा जा रहा है? अगेन वही फुलिशनेस। मोक्ष का कारण 3 औपसमिक, सौपसमिक और क्षायिक भाव को कहा जा रहा है। हालांकि क्षायिक भाव ही मोक्ष है, बट कहा यह जा रहा है परम पारिणामिक भाव तो कारण नहीं है मोक्ष का, क्योंकि ऊपर ही सिद्ध करते आए होंगे ना, शायद नीचे होगा, बंद मोक्ष किसी का भी कारण नहीं है। ऊपर पढ़ चुके हम नहीं। देखो, जो शक्ति रूप मोक्ष है वह शुद्ध पारिणामिक में पहले से ही विद्यमान है, किंतु यह तो व्यक्ति रूप मोक्ष का विचार चल रहा है। तथा सिद्धांत में भी कहा है निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक, अर्थात शुद्ध पारिणामिक निष्क्रिय है। निष्क्रिय का क्या अर्थ है? बंध के कारणभूत जो राग आदि परिणति रूप क्रिया वह है, वह उस राग आदि परिणति रूप नहीं होता, और मोक्ष के कारणभूत जो शुद्ध भावना परिणति रूप क्रिया है वह उस रूप नहीं होता। इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? ध्यान पर्याय को कहते हैं, ध्येय ध्रुव को कहते हैं। हमें ध्यान करना है कहते हैं हम, क्योंकि ध्यान पर्याय है। औपसमिक, सौपसमिक और क्षायिक भाव, इन्हें हम ध्यान कहेंगे। शुद्ध उपयोग रूप है, इसीलिए उसमें कुछ करना है पर्याय में, लेकिन ध्रुव में क्या करना है? ध्रुव में तो कुछ भी नहीं करना है, अर्थात शुद्ध पारिणामिक निष्क्रिय है। 1 मिनट। इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप होने से ध्यान रूप नहीं होता। 2 टुकड़े किए एक द्रव्य से, द्रव्य के एक ध्यान और एक ध्येय। सभी द्रव्यों की बात नहीं है यहाँ पर, सभी जीवों की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, मोक्ष मार्गस्थ जीवों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से, हाँ, ध्यान रूप नहीं होता। किस कारण से ध्यान रूप नहीं होता ये देह? उत्तर, ध्यान के विनाशिक पने होने से।
यहाँ का दिख रहा है स्क्रीन का सबको पीछे? हाँ, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? देखो, ध्यान के विनाशिक होने से शुद्ध बताना ना, फिर नहीं दिख रहा है तो वहां पर आपको दिख रहा है? अच्छा, पीछे नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान रूप नहीं होता है, ठीक है। अभी आगे का प्रकरण तो इसी की विशेषता को बताने के लिए है। अभी तक क्या सिद्धि की हमने बच्चों? सिद्धि किस बात की है? जो दृष्टि का विषय है, जो हमारा ध्येय है, वो अपरिणामी है और ये उसकी विलक्षणता है बचे हुए सातों नयों से। क्योंकि सातों नय के विषयभूत आत्मा क्षणिक है, अभी है और बाद में नहीं है। बीवी बच्चे वाला आत्मा भी स्थायी नहीं है, शरीर वाला आत्मा भी स्थायी नहीं है, न राग द्वेष वाला स्थायी है, न क्षायिक भाव वाला स्थायी है। क्षायिक भाव वाला परंपरा की अपेक्षा स्थायी कहने में आता है, बट यदि एक पर्याय सिंगुलर की हम बात करें तो प्रत्येक समय में उत्पन्न ध्वंस तो द्रव्यत्व गुण है, जो उसका काम है वो तो प्रत्येक समय में हो रहा है। और वही हाल अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं के साथ होगा, क्योंकि वे भी एक समय ही उनकी लाइफ होगी। यद्यपि पर से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसे आत्मा का परिचय तीनों ने कराया, अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, फिर भी उन्होंने क्षणिक आत्मा का ही परिचय कराया। और तुलसी तहाँ न बैठिए जहां से दे उठाए, वहां नहीं बैठना चाहिए जहां से आपको उठाया जाओगे। कोई यहीं पर दरवाजे में ही आकर बैठ जाए, रेल में बोगी चढ़ते ही आपने देखा होगा, वहीं पर कई जन अपना बोरिया बिस्तर जमा लेते हैं, पूरा अड्डा जमा लेते हैं। उनकी क्या हालत होती है? कितने जनों की लातें खाते हैं वे, खाते हैं कि नहीं खाते? अरे रास्ते की बात करें आप तो यहाँ वहाँ भी सोना नहीं चाहते लोग, नीचे भी, क्योंकि इनके तो लाते यहाँ सड़क वहाँ सड़क, ये कैसे क्या करते बैठेंगे? और उसे कंप्लेन करने की कोई गुंजाइश है क्या? क्योंकि तुम बैठे ही ऐसी जगह हो जहां से तुम उठाए जाओगे। जो पर्याय पर ही अपना बसेरा करना चाहता है वो तो उठाया ही जाएगा वहां से। तो तुम ऐसी जगह क्यों नहीं बैठते जहां से तुम्हें उठाए नहीं जाए? आपने सुना होगा प्रसिद्ध एक स्लोगन, ध्येय के लक्ष्य से, ध्येय के ध्यान से कदम बढ़ते हैं। क्या कहा? ध्येय के लक्ष्य से कदम बढ़ते हैं, कदम के लक्ष्य से कदम थमते हैं। जब गाड़ी में बैठता है आदमी तो बैठता तो सीट पर ही है, लेकिन चलते उसके पहिए हैं। पहिए स्टैंड्स फॉर पर्याय, सीट स्टैंड्स फॉर ध्रुव। बैठता सीट पर ही है, बैठता पहियों पर नहीं है। और ध्यान भी उसका पहियों की तरफ नहीं है, ध्यान उसका लक्ष्य की तरफ है। पहिए तो अपने आप बढ़ रहे हैं उसके, और जो पहियों की तरफ ही देखकर ड्राइव राइड करेगा, चलेगा, वो तो धड़केगा ही। जिसने अपने लक्ष्य बनाया है, ये मैं त्रिकाली ध्रुव अनादि निधन, उसकी पर्याय योग्य रूप से शुद्ध रूप परिणमन तो अपने आप करती रहेगी। पर्याय के शुद्धिकरण के लिए पर्याय में कुछ नहीं करना है, पर्याय के शुद्धिकरण के लिए ही हमने ध्रुव का लक्ष्य लिया है। क्या है भैया? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिवो, फूले फले अघाए। क्या कह रहे रहीम? रही मन मूल ही सींचिवो, फूले फले अघाए। अटैक करना हो किसी शत्रु पक्ष पर तो क्या किया जाए?
सैनिकों को मारा, आज 10 जनों को मारा, आज 20 जनों को मारा। क्वांटिटी मैटर्स। अरे उनके पास आदमी कितने हैं? अफजल खान का नाम तो सुना ही होगा बच्चों, नाम नहीं सुना अफजल खान का? अरे क्या लोग हो आप। अफजल खान आदिल शाही सल्तनत का खास सरदार, उनका शिवाजी को मारने के लिए पहुंचा 10 टाइम्स आर्मी लेकर। तब शिवाजी के पास एक भी तोप नहीं थी, एक भी हाथी नहीं था। क्या किया जाए? गोरिल्ला टैक्टिक्स, गनीमी कावा। नहीं समझे? जिनके पास हथियार नहीं होते हैं, सेना नहीं होती है, दिमाग सबकी पूर्ति कर देगा। तो कहा अफजल खान को, हम मिलेंगे, तुम 10 लेके आओ, हम 10 लेके आए। और खुला चैलेंज। ये तो भरत और बाहुबली की मीटिंग जैसे मीटिंग हो गए। इसलिए आपने सुना होगा, सच्चे अर्थ में बाहुबली नहीं जीते थे, सच्चे अर्थ में वे तो बाहुबली के मंत्री जीत गए थे, क्योंकि बाहुबली के पास गौन करने लायक कुछ था ही नहीं। फूटी कौड़ी का आदमी है, कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं। एक पोदनपुर लेके बैठा है, और भरत जी रेस्ट ऑफ पोदनपुर पूरे 6 खंड के सम्राट है। उनके पास दल भी है, बल भी है, तुम जो कहोगे सब है उनके पास, दैवी ताकत सब है, सब। एक बाहुबली खड़े हैं, कितनी देर टिकते चक्रवर्ती के सामने? आपको क्या लग रहा है बच्चों, कितनी देर टिकते? खड़े भी रह पाते? श्रेय देना पड़ेगा मंत्रियों को, और वो भी बाहुबली के मंत्री को, जिन्होंने जाकर निगोशिएशन के लिए आगे बढ़े और कहा आप दोनों माइटियर हो, एक भव अवतरी हो, वैसे मरने नहीं हो दोनों, तो आप दोनों का तो कुछ बिगड़ना है नहीं, क्यों ना दोनों में ही हो जाए। खाई के लिए हमें घसीटा जा रहा है जबरन मोफत में, क्यों लाशें बिछाना चाहते हो यहाँ पर? उन्होंने अच्छी भाषा में कहा होगा, मंत्री तो मंत्री होता है, वो कोई विद्वान प्रवचनकार थोड़ी। तो उनको बात जम गई। लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो बाहुबली को कहा गया तुम तुम्हारा गौन करो भैया, सब कुछ ये इनकी वर्दी उतार कर आए, ये उनकी वर्दी उतार के आए, तुम्हारे वेपन्स रख कर आओ, ये इनके वेपन्स रख कर आए। लेकिन मैं कहता हूँ बाहुबली के पास कुछ था ही नहीं जो रख कर आए, वो था तो भरत के पास। तो भरत वॉज एट लॉस। प्रथम ग्रास्य मक्षिका, पहला स्टेप वे हार गए थे। ये उनको काम करना ही नहीं चाहिए था। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अब निष्कर्ष कौन बताएगा? किसके पीछे बताना पड़ा मुझे? कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बताना है मुझे। 8वें नए का विषय किसको बनाया जा रहा है? अनादि निधन, निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक। तुलसी तहां न बैठिए जहां से देह उठाए, ऐसी जगह तुम बैठो ही मत जहां से तुम उठाए जाओगे। ये बात तो खरी है, लेकिन निर्मल पर्याय की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना, ये मैं प्रकरण कह रहा था। तो सीधा जो मेन लीडर है डायरेक्ट उस पर दाग दिया जाए, और उस पर दागने के बाद लड़ाई खत्म, द मैच इज ओवर, गो टू योर हाउसेस नाउ। आप समझे? उन्होंने केवल अफजल खान को सामने बुलाया और कहा 1-on-1 मिल लेंगे। ये तय हुआ, तुम भी हथियार नहीं लाओगे, हम भी हथियार नहीं लाएंगे। वो भी छली था, ये भी कम नहीं था, उसको लेके आना था और इनको भी लेके जाना था। नहीं जानते आप अफजल खान वध के बारे में कुछ भी बच्चों? भारत के इतिहास तो पता होना चाहिए। फिर वाई में मुकाबला हुआ 1-on-1, जिसमें शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली अफजल खान मारा गया, जो हाइट में कम से कम 1.5 गुना था, हाइट में और वजन में। अगेन विटनेस रूल्स, शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ।
मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? उनकी सेना रहने दो इतनी, वो रहने दो इतना, केवल एक पर दागने से सब काम हो जाएगा हमारा। पंखा चालू करने के लिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए अच्छे से। उस पंखे को चालू करने के लिए, उस पंखे को चालू करने का रास्ता पंखे की तरफ नहीं जाता है, पंखे से विपरीत। यहाँ पर स्विच बोर्ड है, बाप यहाँ पर है उसका, यहाँ से रेगुलेट होता है, वो सूत्रधार यहाँ पर बैठे, कनेक्शंस यहाँ पर बैठे, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। और उसमें छेड़छाड़ करने से कुछ होगा भी नहीं, वो तो एक धक्का दे के आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो निर्मल पर्याय को क्रिएट करना है, उसके लिए निर्मल पर्याय में कुछ नहीं करना है, तुम्हें लक्ष्य करना है मैं हूं का एहसास। उसके बल पर रहीम कह रहे हैं पत्तों को सींचा नहीं जाता, फलों को और फूलों को, बोलो बच्चों, सींचा नहीं जाता, सींचा एक जड़ को जाता है और बाकी पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। इमली का पेड़ देखा है बच्चों? इमली के पेड़ को कभी भी पानी नहीं दिया जाए, कभी भी, वो शायद ही सूखता है। ऐसा क्यों है जानते हो? और उसको कोई भी पानी न दे, प्रतिज्ञा दे सबको, वहां पर कोई नहीं जाएगा, वो जड़ें घुस घुस के सब जगह से पानी बटोर लेती है। मैंने इमली का उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि इमली पानी सोखने में प्रसिद्ध है। मैंने इमली का नाम लिया, उसने आपके मुंह से पानी सोखा कि नहीं सोखा? दैट इज माई क्वेश्चन। सबके साथ हो रहा है शायद। नहीं, इमली में ये गुण धर्म है, वो पानी सोखेगा तो इसका काम पूरा जड़ कर देगा। इसलिए कहा जाता है मूले नष्टे कुतः शाखा। यदि मूल ही नष्ट हो जाए फिर शाखा के होने का प्रसंग क्या पड़ेगा? इसलिए निर्मल पर्याय को करना है तो लक्ष्य करना चाहिए मैं अनादि निधन ध्रुव। शायद मेरा समय, आज मुझे टाइम बहुत लेट चालू हुआ है, बट मुझे जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दिन लगभग 6:15 के करीबन ढल रहा है, जो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करता है आजकल। क्योंकि कायदे से मैं ये समझता हूँ कि 5 बजे चेकआउट टाइम चाहिए, यहाँ से हम भोजन करेंगे, फिर कर्मचारी करेंगे, फिर बर्तन मंजेंगे, रात्रि भोजन के त्यागी अंतर मुहूर्त के पहले ये सब हो जाए, इसका ध्यान रखते हैं, ऐसा लाटी संहिताकार कहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हालांकि मुझे जितना देना था, बट इट्स ओके नाउ। ओम नमः।